नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं उदयराज चौहान आज शेयर करूंगा केमिस्ट्री का ज्ञान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बोरबरी का नियम। आइए देखते हैं बोरबरी का नियम होता क्या है। यह बोरबरी का नियम पहले बताया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे दो नियम दिए गए हैं, एक बोरबरी का नियम है, एक अफबाउ का सिद्धांत है। अफबाउ का नियम नहीं है, अफबाउ का सिद्धांत है। यह एक सिद्धांत है। यह बोरबरी का नियम, बोर और बरी दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अपना नियम दिए थे। उसी को हम समझते हैं। पहला नियम है, इसमें कई रूल है, हमें रूल सिर्फ जानना है। रूल अगर जान जाएंगे तो हमें आसानी से हम बोरबरी के नियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो हम बता सकते हैं कौन सा परमाणु किस स्थिति में कहाँ पर है, कैसे है। चलो, पहला क्या है, किसी कोश में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी कोश में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन होते हैं। n क्या है? n मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। या हम आवर्त में जाएंगे तो आवर्त भी कर सकते हैं। n क्या? आवर्त की संख्या भी प्रदर्शित करती है। चलो देखते हैं इसमें। जैसे n बराबर हम 1 ले लें, n बराबर 1 ले लें तो कोष की संख्या क्या हो जाएगी? कोष जिसे कहते हैं कोष k हो जाएगा। कोष यानी 2n² के अनुसार। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके अनुसार होती है? 2n के अनुसार होती है। 2n के अनुसार पहला n क्या है? n बराबर 1, कोष की संख्या k हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यानी पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या 2 ले ले, मुख्य क्वांटम संख्या 2 ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। यल हो जाएगा तो यह इसमें क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 दूना 4, क्या 2 का स्क्वायर करेंगे 4 या 2 2 या 4, 4 2 या 8 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा के। अब तीसरा कोष में तीसरा में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? KL यम में कितने होंगे? तो क्या हो जाएगा? 3 3 का 9, 18। इसी प्रकार हमारा क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ता जाएगा तो हमें क्या होगा? 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। हमें अगर परमाणु द्वारा देखते हैं, परमाणु में कोई परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कोष में कितने हो सकते हैं और तीसरे कोष में कितने हो सकते हैं। जैसे पहले में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। दूसरे कोष में देखो, दूसरे कोष में क्या है? दूसरा कोष यानी यह K कोष है, यह L कोष है, यह M कोष है, इसके बाद N आ जाएगा। तो इसमें कितने होंगे? 8 होंगे। इसी प्रकार इसमें कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। यह तो हमारा क्या हो गया? पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या कि पहला क्या होगा? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। पहला रूल क्या है? जहां n क्या है? कोष के क्रम संख्या। n क्या है? कोष के क्रम की संख्या है, या इसे हम बताएं अभी मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है या आवर्त संख्या। आवर्त सारणी में देखेंगे तो n क्या है? आवर्त की संख्या भी बताता है। अब चलते हैं दूसरे नियम पे। बोरबरी का दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम में क्या बताया गया? उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं कि उसकी पिछली कक्षा क्या हो? पूर्ण हो, या उसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण से भरे हों।
दूसरी कक्षा में बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उसके पिछली कक्षा पूर्ण हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो। तीसरे रूल में यह बताया गया किसी भी कोश में किसी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं जब तक कि उसके पिछले कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो न जाए। अब चलो चौथा रूल में बताते हैं। चौथे रूल में यह बताया गया कि के कोश, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, के कोश में जाएगा, के कोश भर जाएगा। जैसे के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, के कोश में जाना शुरू हुआ। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 यानी के कोश में गया। फिर अगर हीलियम ले लेते हैं, हीलियम में 2 होता है तो के कोश भर गया। अब जब के कोश भर जाएगा तो हमारा किस में जाएगा, यल कोश में। यल में भरना शुरू होगा। यल कोश में कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। जब यह भरना शुरू होगा, जैसे हमें लिथियम ले लें, लिथियम में क्या होगा, 3 हो गया, 2 1। अब क्या हुआ, के कोश से भरकर अब किस में, यल में जाना इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ। यल में कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 8 तक। अब देखो, अब इसमें ले लेते हैं नियान। नियान का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 10 होता है। ये क्या हो जाएगा, 2 8 हो गया। अब देखो यल भी भर गया। अब यल कोश भर जाने के बाद किस में जाएगा, यम में जाएगा, यम में जाएगा। अब यम में देखो, यम में कहाँ तक जाएगा, यम भरना शुरू हुआ। यम भरना शुरू होगा तो अब देखते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होगा। अब 2 8, हम पहले से 2 कोश भर चुके हैं, के भर चुके हैं, यल भर चुके हैं। के भर चुका है और यल भर चुका है। अब किस में जाना शुरू होगा, यम में जाना शुरू होगा। यम में भरना शुरू होगा, यम भरना शुरू होगा। यम तब तक भरेगा जब तक इसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यम भरना शुरू होगा। यम कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। अब जो हम अभी एक रूल में बताएं कि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तुरंत एक नई कक्षा का निर्माण कर लेगा। हमारा क्या हो जाएगा, एक नई कक्षा का निर्माण कर लेगा। अब मान लेते हैं यन है, पहले हम इसको दिखा देते हैं यम कहाँ तक हो जाएगा। अब हमें देख लेते हैं, आर्गन 18 होता है। अब 18 होता है तो 18 में क्या हो, अब इसमें देखो 2 8 8, अब पूरा हो गया। अब आर्गन का पूरा हो गया। अब आर्गन में क्या हुआ, यम क्या हुआ, अब यम के पहले क्या हुआ, यह पूर्ण कक्षा है, यह पूर्ण नहीं है। अब एक रूल में यह भी बताया गया कि जो आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तुरंत एक नई कक्षा का निर्माण कर लेगा। एक नई कक्षा यानी हम यन में जाना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, यन में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा। अब यन में कब तक जाएगा देख लेते हैं। अब हमें 19 पे क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम है, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 8 8 1। अब इसमें यहाँ पर जो इसमें यन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यन में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह क्या होगा, इसमें न जाकर, यन में न जाकर यम में जाना शुरू होगा। यम में 8 के बाद क्या होगा, 9 से लेकर 18 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 9 से लेकर 18 तक। जब यह पूर्ण हो जाएगा 2n² के अनुसार, 2n के अनुसार यह कक्षा यम कोश क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तब फिर यन में जाएगा, तब फिर यन में जाएगा। चलो देखते हैं, देखो 20 का हम दिखा लेते हैं। 20 पे कैल्शियम अभी बताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 हो गया। क्या हो गया, ये 2 हो गया। देखो यन में भी हमारा क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन भर गया तो अब इसके बाद क्या आता है, 21 पे आता है। 21 में स्कैंडियम होता है। अब इसका देखो करते हैं, देखो 2
8 9 2 हो गया। अब यह इसमें कब तक जाएगा? जब तक यह कक्षा पूर्ण न हो जाए। अब देखते हैं, अब देखो, अब हमारा क्या, कहाँ तक यह कोशियम पूरा होता है। अब हमारा लेते हैं 30 पर कौन सा परमाणु है? जिंक है। जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 8 18 2। अब देखो इसमें क्या है, हमारा यह के कोष भर गया, यल कोष भर गया, यम कोष भर गया। अब यम भर गया तो हम अभी बताएं कि जब इसमें क्या हो, यह पूर्ण हो जाएगा तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में जाना शुरू होगा। 31 लेते हैं गैलेनियम Ga का करते हैं, देखो गैलेनियम लेते हैं, गैलेनियम लेते हैं 31 पर Ga का। अब Ga का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, हमारा पहला कोष भर गया, के भर गया, यल भर गया और यम भर गया। अब किस में जाएगा? अब यन में जाएगा। यन में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह कब तक जाएगा? जब तक इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। इसमें क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण न हो जाए। अब हम देखते हैं, इसके बाद हमें क्रिप्टॉन लेते हैं। क्रिप्टॉन Kr का कितना होता है? 36 होता है। अब देखते हैं, चलो देखो 2 8 18 8, यह हमारा क्या हो गया? इसका क्रिप्टॉन का यानी यन कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमें रूल के हिसाब से बताया गया कि आखिरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तुरंत एक नई कक्षा का निर्माण कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है? अब रुबिडियम का हम देखते हैं। रुबिडियम का कितना होता है? 37 होता है। कितना होता है? 37 होता है। Rb होता है। चलो इसका करते हैं 2 8 18 8 1 हो गया। अब इसके बाद कौन सा कोष बना? O बन गया। O बन गया। अब देखो, अब इसके बाद इसमें क्या होगा? 38 का देखते हैं, 38 स्ट्रोनियम SR। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हुए उसी तरह 2 8 18 8 2 हो जाएगा। अब यह 2 हो गया तो अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा। अब इसमें भरना शुरू होगा। अब इसमें भरना शुरू होगा। अब हम कैडमियम का ले लेते हैं। कैडमियम का कितना होता है? 48। अब 48 का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। चलो देखते हैं 2 8 18 18 2 18 2 हो गया। अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। अब यह क्या होगा? इसके बाद उसमें जाना शुरू होगा। अब हमें जेनान का देख लेते हैं। जेनान का कितना होता है? 54 होता है। तो यह 2 8 18 18 8। अब ज्यों ही यह पूरा होगा, कक्षा ज्यों यह पूरा होगा तुरंत इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक नई कक्षा पूरा कर लेगा। अब सीजियम देख लेते हैं। अब क्या है? आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो हमें कैडमियम यहाँ पता हो गया, जेनान का निकाले। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीजियम। कितना 55 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 18 18 8 1 हो गया। अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यों यहाँ पर यह पूरा होगा, देखो इसके बाद
56 का कर लेते हैं हम 2 8 18 18 8 2 हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, BA आ गया, 56 पे BA है। अब यह क्या हो गया, अब जैसे हम यह बताएं कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में 2 से अधिक तभी हो सकता है जब तक कि उसके पहले वाली कक्षा क्या पूर्ण न हो जाए। तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या लैंथेनाइड LA यह 57 है। एक आवर्त सारणी में पढ़े होगे, लैंथेनाइड नाम की श्रेणी है, वह इसी के अंदर होती है। लैंथेनाइड यह क्या होता है, D ब्लॉक का तत्व होता है। यह उसमें क्या होगा, हमें आवर्त सारणी में पढ़ना है, तो यह पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 18 18। अब पहले इसमें जाएगा, अब इसमें जाएगा। अब इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन, देखो अब यहाँ से एक रूल और हमारा लागू होता है। एक रूल यहाँ पर देखो, इसमें 57 है तो इसके पहले वाली कक्षा में जाएगा, यहाँ पर 18 नहीं होगा पहले। अब इसमें 18 तभी होगा जब तक कि 2n² के अनुसार यह कक्षा क्या हो जाए, भर न जाए यह कक्षा। अब इसमें एक पहले देखो 57 का किए, पहले 56 का किए, तो 56 में आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 56 में हो गए। अब 57 का किए लैंथेनाइड का, तो LA का किए तो यह इसमें जाएगा, उसके पहले कक्षा में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसमें 9 से अधिक तभी होगा जब तक कि यह क्या होगा, यानी तो इसमें पूरा ना हो जाए, KLM के अनुसार 2n² के अनुसार पूर्ण से भर न जाए। अब यह क्या होगा, अब इसके बाद जितने तत्व आएंगे, अब 57 हो गया, 57 के बाद 58 का हम करते हैं। 58 का करेंगे तो 2 8 18 19 9 2। अब इसी तरह हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता जाएगा। इसका 58 का CE होता है। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, अब इसमें LU का हम कर लेते हैं। LU कितना होता है, 58 के बाद हम ये इसमें हो गया। अब LU का कितना होता है, 71 होता है, 71 होता है। अब इसमें करेंगे तो 2 8 18। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 32 हो जाएगा, 32 9 2। अब इसके बाद हम क्या फिर से 72 पर करेंगे, 72 का करेंगे तो ये इसका होता है HF होता है, क्या होता है HF। अब यह पूर्ण हो गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा, किस में जाना शुरू होगा, अब इसमें न जाकर अब इसमें। यह कब तक जाएगा, जब तक यह 18 पूरा ना हो जाए। यह 18 जो पूरा होगा तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाना शुरू होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 8 18 32 10 2। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता रहेगा। जो ऐसे ही हमारा क्या होगा, एक लैंथेनाइड या और भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। अगर न समझ में आए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।